चीखने लगी, ये क्या कर रहा है? ये वाकया वो आज फजर में मिले। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपने आधा सुनाया आधा छोड़ दिया। बेवकूफ दुनिया में होलसेल के हिसाब। शादी की पहली रात को औरतें क्यों चीखें मारती हैं? औरतें क्यों चीखें मारती है? ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब आपको बताएंगे। थोड़ा फनी है। एक बेवकूफ़ इंसान का वाक़या है, एक बेवकूफ़ दूल्हे का वाक़या है। उस रात दुल्हन ने क्यों चीखें मारी हैं? आइए देखते हैं ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। आइए चलते हैं बयान की तरफ। बेवकूफ दुनिया में होलसेल के हिसाब से मौजूद रहते हैं। मैंने ये वाकया बयान में सुनाया। अच्छा, जिनका वाकया है ना वो आज मुझे फजर में मिले। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपने आधा सुनाया आधा छोड़ दिया। तो मैंने कहा अच्छा आज फिर आज क्या? आज फजर बाद उन्होंने मुझे पूरा वाकया सुनाया। फिर उन्होंने कहा नहीं, पूरा वाकया ऐसे था। उन्होंने नेट पे सुना ना ये वाकया, वो उन्हीं का किस्सा है। तो उन्होंने फिर मुझे पूरा वाकया सुनाया। बहुत से लोग हैं जिनको ये वाकये का पता नहीं है। तो ये वाकया इस पर कि बेवकूफ़ दुनिया में होलसेल के हिसाब से मौजूद रहेंगे। तो वो क्या हुआ है, कहते हैं कि वो इनके दोस्त की कहीं शादी थी। तो जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं ना, उनको बहुत सवालात पूछने का शौक़ होता है कि निकाह के बाद क्या होगा और क्या बेगम से बातचीत कैसे शुरू करनी है। क्या वो पागल होते हैं ये लोग। तो ये आ गया इनके पास, हमारे जो दोस्त, नाम नहीं लूँगा मैं, बैठे हुए होंगे यहाँ पे। ऐसा ना दोबारा पिटे दूल्हे के अब्बा से फिर ये एक दफ़ा तो पिट चुके हैं, दोबारा ना पिटे कहीं, जख्म ताज़ा हो जाएगा ना उनका। तो वो आई पास पूछने के लिए। तो उन्होंने बताया कि देखो ज़ौजा के पास जाने से पहले जान देनी है तुमने। मैं तो सिर्फ इतना वाकया सुना था। ऊंची जगह खड़े हो गई हैं, आजान शुरू करना ने दरमियान में रुक गए, मासूर बच्चा पैदा होगा। ठीक है ना। अब ये जनाब जो किया था इसने सीरियस किया। अब वो दुल्हन बैठी भी है, ये ड्रेसिंग जगह है, इससे ज्यादा ऊंची जगह इनको नजर नहीं आ रही थी। तो शुक्र है अलमारी पे नहीं चढ़ा। अलमारी पे से नहीं चढ़ा, अलमारी पे तो खड़े की नहीं थी। वो बीवी कहती किसी से शादी हो गई है। एक आदमी है ना नफ्सियाती डॉक्टर के पास, के मुझे वहम होगी मैं बंदर तो नहीं, बोले तो रोगे तो मैं इलाज करूंगा ना अपना, पंखे से तो नीचे उतरो। तो ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होकर इन्होंने अजान का शुरू किया। अब वो दुल्हन पागलों की चीखने लगी, ये क्या कर रहा है भाई, पागल तो नहीं है। और जाके ना दरवाजा बजा रही है। तो ये अजान के दौरान उसको कह रहे हय्या अलल फलाह, उसको इशारा कर कि नहीं करो। अजान भी चल रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, और इशारा कर रहे कि ना ना ना। वो दरवाजा खोला, दूल्हा के अब्बा ने, दुल्हन कह रही इसको देखो क्या हो गया, ये कौन है, पागल है। भाग गई वो, जाहिर है भाई उसने घर चली गई, नफ्सियाती पागल है। तो साहब मुझे सुना रहे थे कि सुबह दूल्हे के अब्बा आए। उन्होंने पहले दूल्हे से तफ्तीश की ना क्या ड्रामा है भाई। तो उसने बताया वो फला साहब ने। तो कह रहे सुबह आते ही उन्होंने गरेबान से पकड़ा, बातचीत शुरू करने से पहले लगाना शुरू की। तो कह रहे मैं पूछ रहा हूँ मसला क्या है। तो उन्होंने कहा ये मेरे बेटे को तूने क्या सिखाया। कहते हैं मैंने कहा खुद से नहीं है कि जो भी सीख लो। क्या ख्याल है भाई, यानी कोई भी कुछ भी कह दे तो आप उस पर अमल शुरू कर दोगे। उसमें इतनी अकल नहीं है तो मुक्के तो उसके लगाओ जा। तो दोस्तों मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया है कि उसके दोस्त ने मशवरा दिया था कि जब भी शादी होती है लोगों की तो वो अपने दोस्तों से मशवरा वगैरह लेते हैं तो क्या करने हैं। ये कुदरती
अमल है, इसमें क्या जो होना है वो खुद ही हो जाएगा। उस दोस्त ने मशवरा दिया कि आपने अजान देनी है किसी ऊंची जगह पे खड़े होके और रुकना नहीं है। तो उसने देख ले कितना गलत किया है, उसने अपने ड्रेसिंग पे खड़े होके अजान देनी शुरू कर दी। तो जब उसने अजान दी तो फिर बेगम ने तो भागना ही था। तो जब घर वालों को पता लगा तो फिर उसको मार पड़ी। तो इन चीज़ों का हमें किसी से नहीं पूछना चाहिए और ना ही ये चीज़ें किसी को बताने वाली होती हैं। आज हम देख लें, लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं और लड़कियां अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर रही होती हैं। ये बहुत गुनाह की बात है, हम सबको इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अगर आपने कोई मसला पूछना है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और नए बयान के साथ। अल्लाह हाफिज़।